साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने बहुत सारे आविष्कार साइंस की बदौलत किए हुए हैं और आज हमारी लाइफ इतनी हाईटेक हो चुकी है, सारी साइंस की बदौलत है। वंस न्यूटन सेड planets gravity explains planet motion of a planet but it cannot explain who sets the planet in motion। तो साइंस में बहुत स्कोप है। आज हम देख रहे हैं कि जेफ बेजोस, इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज शोएब सुरवे एंड टुडे वी विल चेक what is the why weight of an object on the moon is nearly 1/6 of the weight on the earth। कि मून पे जो ऑब्जेक्ट का वजन होता है वो अर्थ से 6 टाइम्स लेस होता है। तो कैसे? इसके पहले एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल में कुछ गिवन वैल्यूज है, मासेस की वैल्यूज है और उस वैल्यूज के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी थी कि उस ऑब्जेक्ट का वजन मून पे कितना होगा। तो गिवन ऑब्जेक्ट का 750 न्यूटन दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है और हम जो वैल्यू निकालते हैं वो अराउंड 126 आती है। तो ये एग्जांपल पे ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। मतलब जितना जमीन पे अर्थ पे वजन है उससे 6 गुना कम चांद पे वजन है, या फिर जितना चांद पे वजन है उससे 6 गुना ज्यादा जमीन पे वजन है। इसको हमें प्रूव करना है। यहाँ पे गिवन कुछ नहीं होता है, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। तो 6.37 इंटू 10⁶ ये रेडियस ऑफ अर्थ है। गिवन वैल्यू है, हमें याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ मास, रेडियस ऑफ मून, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ मून। ये मेरा अर्थ का रेडियस है, ये क्या है, मेरा अर्थ का रेडियस है। ये मेरा मून का रेडियस है which is 1.76 into 10⁶ एंड दिस इज माय मास ऑफ अर्थ। जहां पर ये आएगा वो अर्थ है, तो ये क्या है, मेरा मास ऑफ अर्थ। ये दोनों अर्थ का वैल्यूज है और ये मेरा है मास ऑफ मून। ये मेरे दोनों मून के वैल्यूज है। देखो RE रेडियस ऑफ अर्थ, ME मास ऑफ अर्थ, RM मास ऑफ रेडियस ऑफ मून एंड MM मास ऑफ मून। नाउ अब हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। ये बार बार हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू gm/r²। और ये कैसे वैल्यू आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी बताया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये जो सॉल्व किया हुआ है ना, ये सिर्फ आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने भी काम आएगा। अगर आपको सिर्फ इसको प्रूव करने बोलेगा तो वो भी आप कर सकते हो, प्लस ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, बहुत छोटा है, इसको अंडरस्टैंड कर लो, पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। तो मेरा वेट ऑफ मून कितना होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास इंटू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, W इज इक्वल टू mg। तो मास तो वैसे ही रहेगा, g की जगह पे मेरा ये फॉर्मूला मैं पुट करूंगा gm/r²। तो क्योंकि मून की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मून की, तो मेरा m है वो mm हो जाएगा और r है वो rm² हो जाएगा। m मतलब इट इज जस्ट सबस्क्रिप्ट टू डिनोट के मून है, ठीक है। तो ये mm मतलब मास ऑफ मून, RM मतलब रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, इसको हमें पुट करना होता है बाद में। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मून की अर्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की। वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू mg मास इनटू ग्रेविटी। नाउ m इज जो स्मॉल m है वो मेरा क्या है, मेरा मास है, और g me/re²। तो me क्या है, me मेरा मास ऑफ अर्थ है, re क्या है, मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हमें दोनों को डिवाइड करना है, वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ। दोनों को डिवाइड करेंगे, वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ। तो वेट ऑफ मून क्या है, mgme/rm²। वेट ऑफ अर्थ क्या है, gme/r²। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, gme/r² ना, तो r² ऊपर जाएगा, r² ऊपर जाएगा और gme नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा m कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, ये g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, mm/rm² re/me, re² by me।
तो मेरा mm का वैल्यू क्या है, मेरा mm है 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू RE कितना है मेरा 6.37 इंटू 10⁻6, ओके, डिवाइडेड बाय RM बाय ME। RM कितना है 1.76 इंटू 10⁻6, दो बार क्यों लिखा हूँ क्योंकि स्क्वायर है, 1.76 इंटू 10⁻6 इंटू 1.76 इंटू 10⁻6। पहले भी बताया था अगर वैल्यू का स्क्वायर रहेगा 10⁻6 वगैरह इस तरीके का, तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है दो बार। इससे मतलब एक्सप्लेनेशन में, लिखने में, समझने में, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसके लिए क्या किया 1.76 इंटू 10⁻6 इंटू 1.76 इंटू 10⁻6। फिर उसके आगे क्या है मेरा, उसके आगे मेरा मास ऑफ अर्थ है 5.98 इंटू 10⁻24। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 10⁻22 और 10⁻24 को मैंने कट कर दिया, तो 24 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, तो 10⁻2 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे 10⁻6 है, इसको कैंसिल, दोनों 10⁻6 है, ये भी 10⁻6 है, ये भी 10⁻6 है, ये दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा क्या सिर्फ 10⁻2 बच गया। अब 7.36 इंटू 6.37 इंटू 6.37, नीचे क्या बचता है 1.76 इंटू 1.76 इंटू 5.98, और ये मेरा 10⁻2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सिंपल है, ठीक है, पूरा स्टेप वाइज सॉल्व किया हुआ है। अब जब मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, आप कर लो मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर आएगा 298.645984, ओके, और नीचे 1.76 5.8 को मल्टीप्लाई करेगा तो 18.523648 आएगा इंटू 10⁻2, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल वैल्यूज क्या आएगा 16.12241। ये जो आपका वैल्यू है 16.12241 इंटू 10⁻2 था ना, तो 10⁻2 मतलब क्या 1/10 इंटू 10 या फिर 1/100 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो वो -2 हो जाएगा, -2 मतलब 1/100 ही होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेरा वैल्यू है इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, मेरा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना, 0.16 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.16। अब देखना ये मेरा क्या है, मास ये मेरा वेट ऑन मून है, ठीक है 0.16। तो अगर मैं वेट ऑन मून मेरा अगर समझो 6 टाइम कम है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा वेट ऑफ अर्थ आना चाहिए। तो देखो 0.161 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 0.967 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो और अगर आप, तो मेरा अगर वेट ऑफ अर्थ 1 है और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए वेट ऑफ मून का, ठीक है 0.6 वाला। तो अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.161224 आता है। सो हेंस दिस इज प्रूव्ड दैट weight of an object on the moon is nearly 1/6 of weight of an object on the earth. Thank you.